एक गली से अनेक गलियाँ, जैसे एक गली से अनेक गलियाँ और अनेक गलियाँ से एक गलियाँ। और काशी में इस प्रकार है भली भांति कि एक शिव तत्व है, तो एक से अनेक शिव और अनेक शिव से एक शिव, वो एक ही जो वातावरण है वो काशी में है। गलियों बीच काशी है कि काशी बीच गलियां, कि काशी ही गली है कि गलियों की ही काशी है। यकीन मानिए इन लाइंस को समझना इन गलियों को समझने से ज़्यादा आसान है। ये बनारस की गलियां सिर्फ गलियां नहीं हैं, इसमें पूरा हिंदुस्तान या यूँ कहें पूरा विश्व बसता है। You look very beautiful. अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग वेशभूषाएं, इन सभी का एक ही जगह पर होना बाबा विश्वनाथ के काशी में मौजूद होने का एक और सबूत देता दिखा। बनारस की ये तंग गलियां अपने आप में कई सारी कहानियां बयान कर रही थी। फिर वही कह रहे हैं बाद में दे अरे देंगे। एक लाइन तो बता दो। अरे घाट पे खेले काशी में खेले, और लेना होगा तो टू ब्लेंडर का आधा लेते हैं। अरे गजब। भीड़ में चलते हजारों चेहरे आशाओं का नकाब पहने दिखे। जब तक आशा है तब तक विश्वास, और विश्वास के साथ कर्म करते रहने का वो निरंतर प्रयास। ये गलियां हमारे हेडफोन्स के तारों से भी ज़्यादा उलझी हुई थी। यहाँ चारों तरफ जहाँ नज़रें घुमाई बस कम या ज़्यादा झूरियों वाले लोग ही दिखे। एक हवा का झोंका किसी दुकान में जलती अगरबत्तियों से आ रहा था, तो दूसरा पास ही की एक आलू पूरी की दुकान से। बड़ी चीज़ों का तो पता नहीं, पर हाँ, यहाँ इस छोटी सी दुकान में भाईचारे का अलग ही कनेक्शन देखने को मिला। जिस दिन तरुणधाम को मिलने लगा मेरा घर ही मिल गया यहाँ पे। अपनी कचौड़ी, अपनी जलेबी, अपनी सब्जी, और इनका सबसे अच्छा कि इन लोगों का जो व्यवहार है ना, माइंड ब्लोइंग बॉस, मतलब दिल जीत लेता है। मैं कहीं भी रहता हूँ यहीं पे आके, लेकिन नाश्ता और रात का खाना यहीं पे होता है हम लोग का। यहाँ पूरी खाते हुए कुछ लोगों से बात करते हुए एक और चीज समझ आई कि अगर जिंदगी और बनारस के सच को समझना है तो मणिकर्णिका घाट जाना पड़ेगा। अब शाम का इंतजार करते करते मैं फिर से इन घाटों की तरफ खिंचा चला आया। फिर इन घाटों की सीढ़ियों पर बैठकर कुछ ना करना और सिर्फ इन कबूतरों को उड़ते देखना। उनके भरोसे रहना है जो आसमान में है। वही देने वाले वही लेने वाले हैं। माले झूठ साज आप लोग से बोल के एक्स्ट्रा पैसा कमा लेंगे। डॉक्टर, वकील, सिपाही सब देने से बढ़िया है कि पेट में पच जाए। उतना ही लीजिए जितना पच जाए। अब वक्त हो चला था जिंदगी और मौत के रिश्ते को करीब से देखने का। मणिकर्णिका घाट जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, ये एक ऐसा महाशमशान घाट है जहां महादेव की जलाई हुई अग्नि आज तक जल रही है। आग कभी बुझता नहीं है, पानी में बरसेगा तो भी आग नहीं बुझेगा। यहाँ 24 घंटा है, 24 घंटे मतलब बाबा का आशीर्वाद है यहाँ पे कि पानी में बरसेगा तो आग नहीं बुझेगा। यहाँ का महत्व बहुत ज़्यादा है मणिकर्णिका घाट का। यही वो आखिरी ठिकाना है जहाँ आत्मा और शरीर एक दूसरे से अलग होते हैं। इंसानी रिश्ते यहाँ खत्म होते दिखाई देते हैं और महादेव और आत्मा का रिश्ता यहाँ से बनते दिखता है। शताब्दियों से हिंदू धर्म में माना जाता है कि वाराणसी एक ऐसी जगह है जहाँ आत्मा मुक्ति प्राप्त कर सकती है, भव चक्र के जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर। सबको एक दिन आना है, कुछ लेके आए नहीं ना कुछ लेके जाएंगे। खाली आता है, खाली हट जाएंगे। मान्यता है कि काशी में जो भी अपने प्राण त्यागता है, भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र बोलते हैं, जिसे जानकर जीवात्मा सीधा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। इसलिए काशी में मृत्यु को मंगल कहा जाता है। यहाँ मौत से डरा नहीं जाता बल्कि मौत को अपनाया जाता है। मैं जब यहाँ पहुँचा था तो शरीर में एक भारीपन सा महसूस किया, और फिर महाशमशान की इस भव्य आरती ने मेरा सारा डर खत्म कर दिया। निकुंज कोटरे वसति मुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमंजलिं वहन् विमुक्त लोललो
लोचनो ललाम भाल लग्न कल शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इस जगह को देखकर मेरे आंसुओं ने यहीं गिर जाने का फैसला लिया। चारों तरफ जलती चिताएं सत्य का प्रमाण दे रही थी और लाशों पर भड़कती ये आग चीख चीख कर कह रही थी कि सिर्फ राम नाम ही सत्य है। इन चिताओं के उठते धुएं ने मेरी आंखों के रंग को लाल कर रखा था। मेरे कांपते हाथों में मेरा कैमरा भी थोड़ा डरा हुआ दिखाई दिया। फिर भी मैं अपने मन और कैमरा दोनों को समझाकर यहीं मणिकर्णिका पर बैठा रहा। बाहर का तापमान अगर 30 डिग्री था तो यहाँ करीब 70। चारों तरफ बस आग ही आग थी और एक आग मेरे दिल में भी लगी उन लोगों को देखकर जिन्होंने किसी अपने को खोया था। फिर मन को समझाया मृत्यु ही जीवन का असली सच है। अपने उस दुख पर मैं सफ़ेद कपड़ा डाल के वापस लौट आया। ओम नमः शिवाय। आज है देव दीपावली। आज फाइनली वो दिन था जिसके लिए मैं वाराणसी आया था, देव दीपावली का। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन शिवजी ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस को हराया था। इसलिए देव दीपावली के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर उतरते हैं और गंगा नदी में स्नान करते हैं। देखिए, देव दीपावली देवों की दीपावली है। अच्छा, जिस तरह हम लोग दीपावली मनाते हैं उस तरह देवता भी दीपावली मनाया जाता है, देवताओं की भी। उस दिन आदमियों की सिर्फ मुंडी दिखती है गलियों गलियों में। जिस गली से आप निकलेंगे उस गली में सिर्फ मुंडी दिखेगी। ऐसा लगा मानो आज बनारस शहर ने सुबह बनारस का पूरा सूरज अपने गले में समा लिया हो। चारों तरफ सजावट देखकर किसी रिश्तेदार के शादी वाले घर की याद आ गई। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब बनारस को दुल्हन की तरह सजते देख रहे थे और मैं किसी प्री वेडिंग फोटोग्राफर की तरह बनारस को अपने कैमरे में कैद करता रहा। सूरज के ढलते ही बनारस में आज अंधेरा नहीं, नया उजाला दिखा। देव दीपावली पर काशी के 85 घाटों पर लगभग 12 लाख दिए जलाए गए। ऐसा लगा मानो भोलेनाथ ने देवी देवताओं के स्वागत में पूरे विश्व से उजाला उठाकर यहाँ बनारस के घाटों पर बिछा दिया हो। गंगा नदी में पानी कम और नाव पर सवार भक्ति में डूबे लोग ज़्यादा दिखाई दिए। हर कोई इस नज़ारे को अपने दिल में, कैमरा में या फिर मोबाइल फ़ोन में कैद कर लेना चाहता था। इस भव्य माहौल की चकाचौंध के बीच मैंने अपने आप को कहीं खोया पाया। ये सितारों सी चमकती लेज़र लाइट्स और पटाखों से निकलता शोर ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कह रहा था कि काशी आज नहीं सोएगा। अविमुक्त भी मुझसे ही मोक्ष भी। दुनिया के बदन पर एक खूबसूरत नक्काशी हूँ, प्रत्यक्ष भी परोक्ष भी। ज़रा गौर से देखो, मैं स्वर्ग से भी चहीती काशी हूँ। ये ज़िंदगी मौत और जश्न का खेल तो बनारस में यूं ही चलता रहेगा। अब सोचना हमको है कि आखिर ज़िंदगी है क्या। समय के इस चक्र में फंसे हुए ए पैंट कमीज़ पहने दफ्तर जाते इंसान, क्या यही तेरी ज़िंदगी का मकसद है? अगर हाँ तो एक बार ज़रा आजा चिरागे दैर में, तेरी सारी गलतफहमियाँ धुल जाएंगी।